हेलो एवरीवन, ही लव दीजिए 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जिंदगी है, धूप छांव तो चलती ही रहती है, लेकिन कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी ब्लेसिंग्स है, कौन सी खुशियां हैं, ये आज इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने, दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222 एंड साथ में है यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पे लाइट का कार्ड। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 एंड साथ में डेस्टिनी का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं आप लोग की लाइफ में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। ये इस रीडिंग में देखेंगे तो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। ओके, मैं यहीं रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके हम्म, ठीक है। आपने शायद यूनिवर्स से कोई साइन मांगा है, कोई गाइडेंस मांगी है कि प्लीज आपको बताया जाए कि अगर आप किसी दो चीज में अटके हुए हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बना हुआ है, तो वो क्लियर हो। हाँ, मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ swords, the empress, the magician। हम्म, ठीक है। यहाँ पे है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स से किंग ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे दी फूल। मैंने कहा ना कोई कंफ्यूजन में थे आप, किसी ना किसी चीज में जैसे दुविधा थी, क्या शुरू करें, क्या नहीं करें, क्या डिसीजन लें, क्या नहीं लें, क्या एक्शन लें। और आपने शायद यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी थी। तो ये मैसेज है कि बहुत ही जल्दी वो जो भी कंफ्यूजन है आपकी लाइफ से वो दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक मैसेज बस यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें इस वक्त आपको आपके सामने दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से शो की जा रही हैं, वो सारी आपके फेवर में नहीं है, वो सारी आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको ध्यान से यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूज करना है कि आपके लिए सही क्या है। और कहते हैं ना कि ये जो अभी टाइम है आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल है। क्रूशल किस तरीके से कि कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं आप लोगों को अपनी लाइफ में, जिनकी के ऊपर आपकी आगे आने वाली लाइफ जो है वो डिपेंड करेगी। तो सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन लेना है। अभी बात करूँ कि कौन सी खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। सो सबसे पहले ना, आपका कोई रिजल्ट आ रहा है, आपने कोई इंटरव्यू दिया, कोई एग्जाम दिया, तो यहाँ पे मैं आपका रिजल्ट आते हुए देख रही हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए देख रही हूँ। लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ प्रोसेस रहेगा। जैसे कुछ अभी और स्टडी करनी है, और ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत है, और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है। सो यहाँ पे बेसिकली अभी जो समय आप लोग के लिए आने वाला है, आगे करीबन 6 महीने, 1 साल का टाइम में आप लोग के लिए जो देख रही हूँ, बहुत सारा काम रहने वाला है, बहुत सारी मेहनत रहने वाली है, ग्रोथ भी यहाँ पे होगी। अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आप लोगों को मिल रहे हैं, बिजनेस प्रपोजल्स, उस वे में बात कर रही हूँ, करियर के वाइज। तो
प्रपोजल मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है, प्रमोशन यहाँ पे, प्रमोशन बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, बिकॉज पेज ऑफ कॉइन्स से किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोशन है। लेकिन जैसे प्रमोशन है तो किसी तरीके का मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है चीट हो, कुछ लोगों की एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं हो, या कुछ भी इस तरीके की चीज यहाँ पे है, तो वहां पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा संभल कर रहना है। और अगर ऑलरेडी ये चीट, धोखा या फिर किसी इस तरीके की सिचुएशन से आप लोग निकल चुके हो, तो फिर यहाँ पे हीलिंग आ रही है, ठीक है। साथ में जो भी लोग, जो भी मैरिड कपल्स थे, कंसीव करना चाहते थे, तो उनकी ये विश मैं देख रही हूँ कि पूरी हो रही है। अपना कोई नया घर लेना चाहते थे, वो विश मैं देख रही हूँ कि पूरी हो रही है। घर में बेसिकली मैं आपके कोई सेलिब्रेशन देख रही हूँ कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे वेकेशंस पे जा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अपना घर भी मुझे बहुत सारे लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, अगर अपना ट्रांसफर करवाना चाहते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उनकी विश जो है वो पूरी हो रही है। विश, खुशियाँ, कुछ भी कह लीजिए, वो खुशी उनकी लाइफ में आ रही है। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों की लाइफ में हो रही है। लेकिन थोड़ा सा बस गाइडेंस ये है कि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। साथ में यहाँ पे दी मैजिशियन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है दी एम्प्रेस के साथ, तो ये बहुत ही पावरफुल एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया कि जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अपनी अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाना है, ये नहीं कि बस गाड़ी चल रही है, नहीं। आप लोगों को पूरा अपना सिस्टम बनाना है। जैसे आप अपना जर्नल लिख रहे हो, आप एफर्मेशन लिख रहे हो, कुछ भी इस तरीके से आप लोगों को ना कोई हैबिट जो है यहाँ पे अडॉप्ट करनी है। और वो हैबिट के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। द फूल की एनर्जी है, कंप्लीटली न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। लेकिन मेच्योरिटी से काम लेना है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब काम अच्छा चल रहा है, तो फिर आप मेहनत करना छोड़ दो। तो वो चीज़ नहीं होने देनी है। कंसिस्टेंसी रखनी है अपने काम में, बराबर अपना काम करना है। ग्रोथ, फर्टिलिटी, ये तो मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख ही रही हूँ। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स भी थे ना आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो जिसकी वजह से वो काम हो ही नहीं पा रहा था, तो वो ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड आई चक्र, एक्सेलरेटेड मोशन, फर्टिलिटी। अगेन द एम्प्रेस का ही कार्ड है ये, तो ग्रोथ है यहाँ पे, फर्टिलिटी है, कंसीविंग के बहुत ही अच्छे चांस बन रहे हैं। और शादी के भी बहुत अच्छे चांस मिल रहे हैं भाई। जो भी लोग शादी करना चाहते हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। या फिर अगर घर परिवार में किसी की शादी होने वाली है, तो वो चांसेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बेसिकली आप बहुत खुश हो, जो भी कुछ हो रहा है आप इंजॉय कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे है। फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, एंड अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, अपना बहुत ख्याल रख रहे हो, खुद को बहुत नर्चर कर रहे हो, खुद को बहुत पैम्पर कर रहे हो, ये यहाँ पे है। सो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है, तो ग्रोथ आ रही है लाइफ में, चीज़ें मूव कर रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं काफ़ी। अब जो कुछ भी चलेगा ना वो काफ़ी स्पीड से चलेगा, चीज़ें जो है वो काफ़ी स्पीड से बदलेंगी, काफ़ी स्पीड से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चेंज होंगी। तो आपको कहते हैं ना कि वो ढलना, वो बार बार ही ढलना, वो अडप्ट करना सिचुएशन के हिसाब से, वो आपके लिए एक टास्क रहने वाला है। थर्ड आई चक्र का यहाँ पे कार्ड है, तो कहा जा रहा है कि मेडिटेशन जो है वो प्रॉपर करें। कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, कुछ मेजर डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सो इसके लिए आप मेडिटेशन जो है वो डेली बेसिस पे करें, ध्यान करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, और अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही डिसीजन लें। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। Blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम अभी एक पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है।
अभी यहाँ पे जस्ट वो जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हुआ है। तो हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। और उसके साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। ठीक है। पास्ट से यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपने पास्ट को हील करो। अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, कुछ बैड मेमोरीज हैं, या फिर किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो पास्ट को हील करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। True love, the romantic string in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. तो यहाँ पे मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि आप लोग प्यार को डिजर्व करते हो और ट्रू लव आप लोग को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, पास्ट में रिलेशनशिप्स को लेके प्रॉब्लम रही हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी परेशान नहीं होना है, खुश रहना है। जब सही वक्त होगा तब आपका सच्चा प्यार आपके पास खुद आ जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए और खुद से प्यार करिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। आप जितना खुद से प्यार करोगे, जितना सेल्फ लव आपके अंदर होगा, उतना ही एक तरीके से लव मैग्नेट बनते जाओगे और प्यार खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा। प्योरिफिकेशन, इट इज द टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट को कर देने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। जैसे साफ सफाई नहीं करते हम, साफ सफाई में जो ज़रूरत का सामान नहीं होता है उसको हम निकाल देते हैं। वैसे ही अभी जो ज़रूरत के थॉट्स नहीं है ना आपके माइंड में, आप उनको निकालो ताकि स्पेस स्पेस हो सके। जैसे घर में साफ सफाई कर लो, फालतू चीज़ों को हटा दो, कितना सुकून सा, शांति सी नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो चीज़ हमारे काम की नहीं थी हमने उसको हटा दिया। तो अब ये तो आपका माइंड है, न जाने माइंड में हम दिन भर कितना कुछ सोचते रहते हैं, क्या कुछ आता रहता है, क्या कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल लो, अपने दिल से निकाल लो और डिटॉक्स करो खुद को। आप कोई फास्टिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। और बहुत सारे वेरियस वेरियस मेथड्स रहते हैं, मेडिटेशन करो। और कुछ लोग यहाँ पे एनएलपी एक रहता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है या फिर आपने सुन रखा है, आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हो। बहुत ही लंबा प्रोसेस वगैरह रहता है, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको इस वीडियो में, लेकिन मैंने आपको नेम बता दिया है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। ओके, सो एंजल्स की तरफ से यहाँ पे मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस। तो बहुत सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और खुशियाँ आ रही हैं। जैसे मैंने कहा ना, खुशियों की ये रीडिंग है, तो खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। आप लोग सेटिस्फाई हो, अपने आप से खुश हो, अपनी तरक्की से आप लोग खुश हो, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो भगवान जी के, ईश्वर के। ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर अभी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या कोई भी परेशानी यहाँ पे चल रही है, एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि ये सिचुएशन जो है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पहले से हो सकता है हीलिंग कर रहे हैं अपनी, या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन शायद अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आप उस चीज़ को छोड़े नहीं, आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें। कभी कभी हीलिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि जितना बड़ा ब्लॉकेज होता है ना, उतनी ही हीलिंग में वक्त लगता है। तो आप उसको करते रहें, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी, तो मैंने पहले ही कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। आप बस खुश हो जाइए। ऑप्शन फर्स्ट, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। आप लोग खुश हो रहे हो, आप लोग की लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप विश कर रहे हो, आपकी वो विशेस पूरी हो रही हैं। तो खुश रहना है। ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे बताइएगा ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में लाइट का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी हैप्पीनेस आ रही है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो देखते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू। प्लीज रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। एट ऑफ कप्स,
पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है ऑप्शन, जो कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। लाइक कुछ मुश्किलें थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी ख्वाहिशें थी जो आपकी पूरी नहीं हुई, और आपने जैसे बहुत प्रेयर करी, आपने बहुत सारी चीज़ें करी, मैनिफेस्टेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन जो आपका एक सपना था या जो भी कुछ आपने सोचा था वो जैसे नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, दुखी हुए। और आपके मन में ये फिर बहुत ज़्यादा आया, भगवान जी से भी आपका जैसे थोड़े टाइम के लिए विश्वास उठ गया, और आपके मन में आया कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इस चीज़ को डिजर्व करता था, मैं डिजर्व करती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या नहीं था। तो यहाँ पे आपको वो जवाब मिलेगा कि जो भी कुछ आपने खोया वो कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई थी, कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ था। सो मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी सुनी थी कि एक पर्सन होता है, वो किसी कंपनी में ना इंटरव्यू देने जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन समहाउ उसका वो इंटरव्यू जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो बहुत परेशान होता है, वो पूरा इमेजिन कर लेता है कि आज मेरी ज्वाइनिंग है, मुझे जाना है, और उसको वो कॉल लेटर नहीं आता तो वो नहीं जा पाता। तो वो परेशान होकर जैसे अपने घर में टीवी ऑन करके वो न्यूज़ सुन रहा होता है, उसे पता चलता है कि जिस दिन अगर उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता और वो ज्वाइनिंग के लिए जाता, उसी दिन उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया एंड बहुत सारे लोगों की वहीं पे डेथ हो गई। तो उस वक्त उसे समझ में आता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो वैसा ही कुछ आपको जो आपका ऐसा लग रहा था कि ये मेरा बैड लक है, आपको समझ में आएगा कि इसी में मेरे लिए गुड लक छुपा हुआ था, और आप लोग फिर एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे, नई तरह से चीजों की शुरुआत करोगे। जो खो गया, जो चला गया, जो पास था वो तो गया ही, लेकिन अब यहाँ पे एक नई शुरुआत है, एक नया रास्ता है ना, एक नई सोच है, जिस पे आप आगे जाने वाले हो। बेसिकली ये चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और द फूल, द हेरोफेंट, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन टू ठीक है, बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं तो आप लोगों की विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब आप लोग उनमें से हो कि एक बार कोई चीज ठान लेना तो वो फिर करके दिखाओगे, उसूलों के आप एकदम पक्के हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, और आपको ये है कि इस ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत बड़े बड़े सपने आप लोगों ने देख रखे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, वो रास्ता मुझे दिख रहा है जिस पे कि आप आगे चलने वाले हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके मेंटोर्स, आपके गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों का सपना था कि, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ अगेन, कि हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे, है ना, और वो उसी चीज़ में लगे हुए थे, मशक्कत में लगे हुए थे कि कैसे भी करेंगे, और वो काम नहीं हो पा रहा था, समहाउ वो डिले हो रहा था, चीजें नहीं हो पा रही थी या कुछ भी। तो आप जैसे क्या कर रहे हो, फिर आपने सोचा कोई बात नहीं, अभी एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर करेंगे। तो आप इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ रहे हो, कुछ प्लान्स में यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, मॉडिफिकेशन आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। थोड़े से इमोशनल भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप समटाइम्स हो रहे हो, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। और आप सही मायने में अभी वो ईश्वर की ब्लेसिंग कहते हैं ना, आप उनको समझ पाओगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और कुछ लोग अगर अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी सारे चेंजेस हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑप्शन टू आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव हैं, लेकिन आपके फेवर में ही है, आपके अच्छे के लिए ही है, ये चीज़ यहाँ पे है। हम्म। और देखते हैं कुछ ऑप्शन टू क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन टू, मेमोरीज ऑफ लव, बेस चक्रा, क्राउन चक्रा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग के लिए फर्स्ट कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव। तो कुछ तो है भाई जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, कोई एक ऐसा फेस तो है, कोई एक ऐसा हिस्सा तो है यहाँ पे लाइफ का जहाँ पे आपको हीलिंग देनी है, जहाँ पे आपको बेसिकली ना
कुछ अधूरी ख्वाहिश मुझे अगेन नजर आ रही है। और आपको जैसे पता है कि वो अभी नहीं हो पाएगा, शायद वो टाइम चला गया या जो भी कुछ है यहाँ पे। थोड़े से परेशान हो आप लोग, और इन केस अगर कुछ लोग यहाँ पे हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, दिल टूटा है, कोई छूटा है, तो आप अपने आप को, अभी आपको ये तो समझ में आ रहा है कि भाई हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें हील करना है। लेकिन शायद वो चीज़ जो है वो समहाउ हो नहीं पा रही थी, है ना, आप वो सोच तो रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे हील आप कर रहे हो, और मुझे यहाँ पे कैंडल मैजिक नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस के थ्रू हो सकता है आप खुद को हील कर रहे हो। साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके दो चक्रास के कार्ड हैं, बेस चक्रा यानी कि रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा। तो बहुत ज़्यादा चक्रास पे आप लोग काम करोगे। चक्रास यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, चक्रास यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। और सीधे देखा जाए तो एनर्जी का फ्लो पहले तो क्राउन से रूट पे आता है, फिर रूट से क्राउन, मतलब क्राउन की तरफ जाता है, और एक एक चक्रा जैसे एक्टिवेट सा होता चला जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पे सीरियसली 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं। मतलब आपको बस कोई बता दे कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करके सक्सेस मिल जाएगी, आप वो सब कुछ करने को तैयार हो, आप वो सारी मेहनत करने को तैयार हो, आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, और आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। आपको प्यार भी ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ लोग की ये है कि हमें प्यार नहीं मिलता, या हमारा हमारा प्यार में लक खराब है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग आपकी लाइफ में आए क्योंकि वो चैप्टर में वो लोगों का होना ज़रूरी था, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी थी, कुछ चीज़ें आपको सीखनी थी, इसलिए वहां पे वो था। ठीक है, देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स और क्या कुछ गाइडेंस है। आप लोग अपने लिए 7 चक्र ब्रेसलेट को भी ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। Inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। बिल्कुल भाई, यहाँ पे अपने ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, और आपके अंदर जैसे जो छुपी हुई क्वालिटीज थी ना, वो निखर निखर के बाहर आ रही हैं। सीरियसली, कहते हैं ना कि अगर एक इंसान अपने मन पे काबू कर ले, अपने आप को संभाल ले, अपने अपने उस तरीके के थॉट रखे, उस तरीके के विचार रखे, उस तरीके से वो चीजें करे, तो कहते हैं ना सबके अंदर ही भगवान है। तो वैसे ही जैसे आप अपने अंदर के भगवान से मिल पा रहे हो, तो वो तरीके की ग्रोथ मैं आप लोगों की देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे आप लोगों की नज़र आ रही है, नो मैटर अभी के सिचुएशन में हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप लोग रहने वाले हो, बिल्कुल जैसे संतों की एनर्जी होती है ना। तो वो चीज़ है, यहाँ पे आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपनी सोल के साथ जुड़ रहे हो। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बड़ी खुशखबरी कोई भी नहीं हो सकती। तो यही है कि आप अपने अंदर से वो खुशी को फील कर पा रहे हो। मतलब आपकी जो खुशी है ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों पर डिपेंड नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग हो गया तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम दुखी हैं, तो वो चीज़ नहीं है। आप अंदर से खुश रहना सीख रहे हो। ठीक है, prosperity, the universe is pouring its abundance out to you, be open to receiving, of course। जब इतना सारा इनर वर्क चल रहा है, जब इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो, इतना बैलेंस कर रहे हो, चक्रास पे काम कर रहे हो, तो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी तो आनी है, मतलब ये तो खुद ही आ जाएगी ना, इसको तो मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने सोल पर्पस से आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, पैसा आ रहा है, और जो भी काम कर रहे हो ना, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, वहां पे सक्सेस मिलेगी। बहुत ही विजडम के साथ आप लोग भाई आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने वाले हो कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर, ये भी है। फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है, ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, विल पावर स्ट्रांग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कि चल रही हों, तो बस फोकस्ड रहना है, अपना फोकस जो है वो स्ट्रांग रखना है। बाकी मैंने बता ही दिया, आप लोग चाहें तो 7 चक्र ब्रेसलेट को अपने लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आज मैंने नहीं पहना हुआ, मैं आपको दिखा देती, आपने देखा होगा, आई एम श्योर। नहीं देखा तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, वहां पे आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं।
ऑप्शन 2, बी असर्टिव। यहाँ पे मुझे बस एक ही मैसेज मिल रहा है, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आओ, क्योंकि ये उसी चीज का समय है। आपकी सोल जो है वो आपको यही मैसेज बार बार ही दे रही है, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आओ, खुद से और ज्यादा यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीपली कनेक्ट करो। और अभी किसी की कॉपी नहीं करनी है, बस अपना बेस्ट करना है और खुद को इम्प्रूव करना है। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। बाकी आपकी डायरेक्शन आप लोग खुद ही बनाओगे, अपना रास्ता आप लोग खुद ही चुनोगे। नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहो और परेशान नहीं होना है, बिकॉज यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। और आप लोग तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ना कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, उनके लिए भी प्रेयर कर रहे हो, उनको भी दुआएं दे रहे हो, उनको भी ब्लेसिंग दे रहे हो। तो आपकी लाइफ में तो खुद ही ब्लेसिंग आ रही है। तो परेशान नहीं होना है, कैसे होगा, कब होगा, हर हर चीज का ना एक सही वक्त होता है। और अगर वो काम नहीं हो पा रहा है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसे आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, तो फिर वहाँ पे कोई लेसन है वो सीखने के लिए। जैसे वो लेसन को समझ जाओगे, सीख जाओगे, वैसे ही आगे बढ़ जाओगे। नो। तो यहाँ पे अगर से कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं ये कर लूँ, तो यहाँ पे अभी एंजल्स की तरफ से नो है आपके लिए। थोड़े टाइम रुक जाओ, थोड़ा टाइम सब्र करो, उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।